नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की महारैली में पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने न केवल अपने समर्थकों को संबोधित किया, बल्कि यूपी की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर भी महत्वपूर्ण बातें की। इस मौके पर मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और साथ ही योगी सरकार की भी तारीफ की है। रैली में मायावती ने सबसे पहले कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि का उल्लेख किया और कहा कि कांशीराम ने अपने पूरे जीवन को बहुजन समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बार रैली में इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई है कि पिछले सभी रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। मायावती ने यूपी के सभी जिलों से आए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी दिया। मायावती ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के प्रति पार्टी आभारी है, क्योंकि कांशीराम स्मारक के रखरखाव के लिए टिकट से आए पैसे का उपयोग सही ढंग से हुआ, जबकि पिछली सपा सरकार ने इन पैसों को दबा कर रखा था। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्हें कांशीराम या पीडीए याद नहीं आते थे, लेकिन सत्ता खोने के बाद वे पीडीए और कांशीराम का नाम लेकर हवाई बातें कर रहे हैं। मायावती ने कहा कि सपा के नेताओं को दोगले बताते हुए ऐसे लोगों से जनता को दूर रखना चाहिए। मायावती ने अपने समर्थकों से सीधे संवाद करते हुए ये भी कहा कि यूपी में बसपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाना अब नितांत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सत्ता की चाबी जनता के हाथ में होनी चाहिए, तभी जीवन में स्वाभिमान और सम्मान बन सकता है। मायावती ने इसके अलावा कहा कि पहले भी बसपा ने 3 बार गठबंधन के जरिए सरकार बनाई है, लेकिन केवल पूर्ण बहुमत वाली सरकार में ही जनता का वास्तविक हित सुरक्षित रह सकता है। मायावती ने कांग्रेस और सपा पर जातिवादी सोच और स्वार्थी राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर को संसद में नहीं भेजा और उन्हें भारत रत्न से वंचित रखा। कांशीराम के निधन पर भी कांग्रेस ने शोक नहीं माना। मायावती ने कहा, इस जातिवाद और संकीर्ण सोच वाली पार्टियों ने बसपा की प्रगति को रोकने की कोशिश की है। मायावती ने साफ किया है कि सपा नेता आजम खान के परिवार से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अफवाहें फैलाना अब बंद होनी चाहिए और कोई छिपकर किसी से नहीं मिलती। मायावती ने समर्थकों से आग्रह किया है कि किसी भी स्वार्थी और बिकाऊ समूह की फरेब में आकर अपना वोट बर्बाद ना करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हर वोट बसपा को ही देना है। मायावती ने देश में हिंसा और धर्म आधारित विवादों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में हिंसा के उदाहरण हैं, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार ने स्थिति को नियंत्रित किया है। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि एक दूसरे के धर्म और देवी देवता का सम्मान करें और राजनीति में इसे मुद्दा न बनाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ कई फर्जी केस बनाए गए और उन्हें सीबीआई के जंजाल में फंसाने की साजिश की गई। उनका संदेश था कि पार्टी और जनता को ऐसे स्वार्थी दलित विरोधी पार्टियों से सावधान रहना चाहिए। मायावती ने कहा, बसपा की सरकार आने पर यूपी के लोगों को रोटी रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने पार्टी नेताओं आकाश आनंद, आनंद कुमार, सतीश मिश्रा, उमाशंकर सिंह और विश्वनाथ पाल को समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी दी। मायावती के भतीजे और बसपा नेता आकाश आनंद ने कहा कि मायावती के नेतृत्व में पार्टी 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने रैली में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में केंद्र और अन्य राज्यों में भी बसपा की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस रैली और बयान के माध्यम से मायावती ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला, योगी सरकार की तारीफ की, बसपा के पूर्ण बहुमत वाले लक्ष्य और जनता को वोट और सामाजिक चेतावनी देने जैसे संदेश दिए। उनका लक्ष्य स्पष्ट है कि यूपी में अपनी पार्टी की मजबूत स्थिति बनाना और दलित समाज को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।